1:8 डीमल्टीप्लेक्सर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम स्टडी करेंगे 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। लेकिन आप मेरे इस वीडियो को देखने से पहले 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर के वीडियो को ज़रूर देख लें। तो आइए हम देखते हैं 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले हम 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं कि एक इनपुट है जिसको हम डी इन से डिनोट करते हैं। यहाँ पर 8 आउटपुट है, क्योंकि ये 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर है तो यहाँ पर 8 का मीनिंग है 8 आउटपुट लाइंस होंगी, 8 टोटल आउटपुट्स होंगी। और इन 8 आउटपुट लाइंस में से एक लाइन पर इनपुट जो है वो उस आउटपुट पर जाएगा, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइंस होंगी। जैसा कि आप 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर के वीडियो में देख चुके हैं कि अगर हमें 4 लाइंस पर से सेलेक्ट करनी होती हैं तो अगर हमें 4 आउटपुट सेलेक्ट करने होते हैं तो हमें 2 सेलेक्ट लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पर 8 आउटपुट्स हैं यानी कि 8 लाइंस हैं तो हमें 3 सेलेक्ट लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो आपका डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम है, इसको हम ट्रुथ टेबल की फॉर्म में भी समझ लेते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेट होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर डी डेटा इनपुट डी। जो आप डेटा इनपुट डी इन देख रहे हैं इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं, और सेलेक्ट लाइंस जो हैं वो हमारी कंट्रोल लाइंस हैं जो S2 S1 S0 हैं। जब S2 S1 S0 0 0 0 होंगे तो उस केस में हमारी Y0 लाइन जो है वो सेलेक्ट होगी और हमारा जो डेटा है वो उस लाइन पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी डेटा यहाँ पर है वो हमारा इस पर्टिकुलर लाइन पर यहाँ पर आ जाएगा अगर हमारी सेलेक्ट लाइन 0 0 0 है। अगर हमारी सेलेक्ट लाइंस पर 0 0 1 है तो उस केस में हमारा Y1 पर डेटा आ जाएगा, यानी कि जो हमारी सेकंड लाइन है जिसको हम Y1 से डिनोट कर रहे हैं, ये सेकंड लाइन है, इसको हम Y1 से डिनोट कर रहे हैं, तो जो हमारा डेटा है वो अब इस लाइन पर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल 110 अगर हमारी सेलेक्ट लाइन है तो जो हमारा डेटा है वो आप देखिए कि यहाँ पर किस लाइन पर आएगा, 6 पर आएगा। ये Y6 है तो ये डेटा जो है वो 6 लाइन पर, यहाँ पर ये जो Y6 से डिनोटेड लाइन है ये डेटा हमारा यहाँ आ जाएगा। और अगर हमारे पास में डेटा इनपुट 111 है तो हमें जो आउटपुट है वो Y7 लाइन पर मिलेगा जो कि यहाँ से डिनोटेड है। तो इस तरीके से Y0 से लेके Y7 टोटल 8 लाइंस पर हमें आउटपुट मिल सकता है। बट यहाँ पर वापस से आपको ध्यान देना होगा कि एट ए टाइम केवल एक ही लाइन सेलेक्ट होगी, यानी कि जो हमारा डेटा इनपुट है वो किसी एक पर्टिकुलर आउटपुट पर अपीयर होगा यानी मिलेगा, और वो डिपेंड करेगा कि हमने सेलेक्ट लाइन क्या चुनी हुई है। तो ये है ब्लॉक डायग्राम और ट्रुथ टेबल। अब हम यहाँ पर 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम एंड बूलियन इक्वेशंस को समझेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 8 आउटपुट्स हैं, तो जो 8 आउटपुट्स हैं वो 8 एंड गेट्स के थ्रू आ रहे हैं जो कि 8 मिन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 8 मिन टर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी मिन टर्म्स हैं जो यहाँ पर हैं। पहली मिन टर्म है हमारी D, S2 प्राइम, S1 प्राइम, S0 प्राइम। जैसा कि आप सभी जानते हैं S2 प्राइम, S1 प्राइम, S0 प्राइम आपकी सेलेक्ट लाइंस के थ्रू है, और जो D यहाँ पर आ रहा है वो डेटा लाइंस के थ्रू है। यानी कि एक एंड गेट में आपके पास में 4 इनपुट्स हैं, 3 इनपुट्स आपकी सेलेक्ट लाइंस से आ रहे हैं और एक जो इनपुट है वो आपका D से आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें कि मैंने यहाँ पर एक E इनपुट भी लगा रखा है जो कि सभी गेट्स में जा रहा है। अगर हम इसको गेट G0 कहें तो जो इनेबल इनपुट है वो 1 की फॉर्म में इस G0 में भी जा रहा है, G1 में भी जा रहा है और G7 गेट में भी जा रहा है। इस तरह से ये 8 एंड गेट्स हैं जहाँ पर इनेबल इनपुट भी जा रहा है। अब
आप यहाँ पर ये समझ लें कि अगर इनेबल इनपुट 0 होगा तो एंड गेट होने की वजह से सभी जगह पर आउटपुट 0 आएगा, चाहे आपका डेटा इनपुट फिर कुछ भी हो, सेलेक्ट लाइंस कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर को इनेबल करने के लिए हमें ई की वैल्यू को 1 करना होगा। जब हम ई की वैल्यू को 1 कर देंगे तो एंड गेट में 1 होने की वजह से वो पास हो जाएगा। और अब जो हमारा डेटा है वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि सेलेक्ट लाइंस क्या हैं। तो हम एक एग्जांपल में यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में सेलेक्ट लाइन पर 1 1 0 है। तो आप देखें कि 1 जो है यहाँ पर S2 1 होने की वजह से ये जो 1 है 1 1 0 आपका 6 होता है, तो ये Y6 लाइन पर आप देखें कि क्या क्या जाएगा। आप देखें कि यहाँ पर ये जो डॉट का निशान बना हुआ है वो सीधा S2 से आ रहा है, तो यानी कि S2 से सीधा एक इनपुट जो है वो इस गेट में जाएगा, जिसको हम G6 कह सकते हैं। इसी तरीके से जो S1 है, आप यहाँ पर देखें कि ये जो S1 लाइन है जो आप यहाँ से देख रहे हैं, ये S1 लाइन से एक दूसरा इनपुट यहाँ पर जाएगा जो कि ये S1 है, ये S2 है, ये S0 है। अब जो आपका तीसरा इनपुट है वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब आपका जो S0 प्राइम से जो आपका इनपुट है, जो सेलेक्ट लाइंस का जो इनपुट है, वो आप देखें ध्यान से कि ये जो लाइन है वो कहाँ पर कनेक्टेड है, S0 प्राइम से कनेक्टेड है। तो ये S0 प्राइम से जो यहाँ पर ये जो आ रहा है ये यहाँ पर एंटर करेगा। इस तरह से ये जो 3 इनपुट्स हैं वो आपके S2, S1, S0 से आएंगे और एक जो डेटा इनपुट है आपका वो सीधा सभी में जा रहा है। इस तरीके से जो Y6 है वो D, S2, S1 और S0 प्राइम है, जिसको आप सभी समझ सकते हैं कि ये S2, S1 और S0 प्राइम का मतलब 0 है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, Y6 लाइन यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि जो भी डेटा आपका यहाँ पर है वो यहाँ पर Y6 लाइन पर अपीयर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप इस ब्लॉक डायग्राम को भी समझ सकते हैं, आप इसके लॉजिक डायग्राम को भी समझ सकते हैं, और जो बूलियन इक्वेशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं इनको भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1x8 डीमल्टीप्लेक्सर को हम 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर और 1x2 एक 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर से कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में दिखाया हुआ है, आउटपुट साइड में हम 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर काम में लेते हैं और इनपुट साइड में हम एक 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर काम में लेते हैं। ये हमारा पहला 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर है, ये हमारा दूसरा 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर है और ये हमारा पहला 1x2 डीमल्टीप्लेक्सर है। तो जैसा कि आप इनपुट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि 1x2 है तो हमें सेलेक्ट लाइन केवल एक ही लेने की ज़रूरत है, जिसे हम S2 से डिनोट करते हैं। अब अगर S2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो I जो है वो ऊपर वाली लाइन पर चला जाएगा और नीचे वाली लाइन पर 0 रहेगा। लेकिन अगर S2 की वैल्यू 0 है तो I नीचे वाली लाइन पर आ जाएगा और उस केस में 0 जो है वो ऊपर वाली लाइन पर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम I को नीचे वाली लाइन पर और ऊपर वाली लाइन पर भेज सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने S2 0 सेलेक्ट किया था तो I नीचे वाली लाइन पर आ गया है और उस केस में ये जो 4 लाइंस हैं, आउटपुट जो है वो इन चारों लाइंस में से किसी एक लाइन पर आएगा। वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि S1 एंड S0 जो सेलेक्ट लाइंस हैं यहाँ पर उनकी वैल्यू क्या है। क्योंकि ये 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर है इसलिए यहाँ पर 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी और 4 आउटपुट लाइंस होंगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर 1 1 रखा हुआ है सेलेक्ट लाइंस पर, तो यहाँ पर ये जो चौथी लाइन है Y3 वाली वो सेलेक्ट हो जाएगी और जो हमारा I है वो चौथी लाइन पर यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हमने 1 0 सेलेक्ट किया हुआ है इन सेलेक्ट लाइंस पर, तो ये जो Y3 लाइन है
Y3 जो लाइन है, Y2 जो है लाइन, वहाँ पर ये हमारा आउटपुट I यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमने S2 की वैल्यू 0 सेलेक्ट की है और S1 एंड S0 की वैल्यू सेलेक्ट कर, डिपेंडिंग अपॉन दीज वैल्यू हमारे आउटपुट लाइंस हैं वो नीचे के 4 में से आएंगी। ठीक इसके विपरीत अगर हमने S2 1 सेलेक्ट किया हुआ है तो I हमारा ऊपर वाली लाइन पर आ जाएगा और उस केस में जो सेलेक्ट लाइंस हैं उनके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट 4 लाइंस में से किस लाइन पर जाएगा। लेकिन नीचे की जो 4 लाइंस हैं वहाँ पर आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि हाँ, जो 1 into 8 डीमल्टीप्लेक्सर है उसको हम कैसे 1 into 4 डीमल्टीप्लेक्सर एंड 1 into 2 डीमल्टीप्लेक्सर से बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।